हे गाइस, तो आज है गोवर्धन पूजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गोवर्धन टू ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो पहले आप इस बंदर को देखो, इसकी ना एक आंख में चोट लगी हुई है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये इंसानों की यानी मेरे और आपके किसी ना किसी गलत करतूत की वजह से लगी होगी, लाइक पटाखे वगैरह। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, जानवर बेजुबान है, उनके साथ में ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तो फिर मैंने यहाँ पे गोवर्धन बनाने के लिए ये सबसे पहले हल्दी से और पानी से ऐसा कर दिया एंड उसके बाद में मैंने चौक से गोवर्धन जी ड्रॉ किए एंड उसके बाद फाइनली हम बनाने लगे, मैं और मेरी चाची। तो हम बना रहे थे और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे हाथ कैसे हो रखे हैं। उसके बाद में फिर मैंने आटा लिया और आटे से उनको ऐसे कुछ मुकुट वुकुट में डिज़ाइन करने लगी। मैंने आटे से ही उनकी आंखें बनाई एंड उसके बाद में फाइनली मैंने कलर किया। मैंने और मेरी सिस्टर ने भी इसमें कलर्स करवाने में हेल्प करी थी। ये रंगोली कलर्स थे जो हमारे पास में रखे हुए थे एंड फूल की माला हमने इन्हें पहना दी है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे तो हम कोई नहीं होते भगवान जी को बनाने वाले, कोई भी नहीं होते, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मतलब पिछले साल से ही मैं गोवर्धन बना रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरी मम्मी नहीं थी और इस बार तो एक्साइटमेंट की वजह से मैं खुद ही पहले से उठ के चली गई गोवर्धन जी बनाने। गाइस, ये आपसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। मेरा जो स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन स्किन इज नाइस नहीं, एवरी स्किन टोन इज वेरी 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 नाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल। पर अभी मैं अपने स्किन टोन के बारे में बात कर रही हूँ। एवरी स्किन इज ब्यूटीफुल बट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी हम लोगों ने बिग बॉस देख लिया। अब मेरी बहन ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रही है और मैं टेरेस पे आई हूँ। अब मैं बस इतनी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, पीछे इतना ज़्यादा नॉइस है, बट मुझे ये कहना है, मुझे अभी कहना है कि जब भी अपने जीवन से हताश हो जाओ, जब भी ऐसा लगे कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर हावी हो रही हैं, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो आप देखना इस बड़े से आसमान को। इतना मतलब जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा है, और जहाँ तक नहीं भी जा रही है वहाँ भी आसमान ही है। चारों तरफ ये है। इतनी बड़ी दुनिया में कितने घर दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो कितने घर दिखाई दे रहे हैं, कितने घर हैं जहाँ तक नज़र जा रही है, लोग ही लोग हैं, नज़र जा रही है पेड़ ही पेड़ है, नज़र जा रही है आसमान ही आसमान है। तो इतनी बड़ी दुनिया में आपको कोई नहीं जानता। मुझे जानते हैं यहाँ बगल के 2-3 घर या 4-5 घर, और इस वाली साइड के 4-5 घर, बाकी इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं जानता। और कोई जानता नहीं है तो हम उनकी परवाह क्यों करें। एंड इतनी बड़ी दुनिया में आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल छोटी हैं, चींटी से भी छोटी। अगर कुछ इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा इंडिया है, तो इसमें आप कौन हो? आप कोई भी नहीं हो। आप चींटी से भी छोटे इंसान हो। बहुत कुछ मायने नहीं रखते, आपकी प्रॉब्लम्स भी कुछ मायने नहीं रखते, आप भी कुछ मायने नहीं रखते। तो आप ये जीवन सिर्फ अपने लिए जीना मेरी तरह एंड ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। सब हो जाता है लेकिन वक्त लगता है, सब हो जाता है। एक समय के बाद सब सही लगने लगता है। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगेगा कि जो समय इतना बेकार निकल गया ना, जिस समय में आप ऐसा सोच रहे थे कि कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, कुछ होने नहीं वाला, वो वर्थ इट लगेगा आपको, एकदम वर्थ इट। ये तो इसी के लिए बना था, ये तो झील वो नहीं आता तो ये दिन कैसे आता, आप खुद ऐसा सोचोगे। क्योंकि बहुत बार मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि ऐसा उस समय ऐसा लगता है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा, ये मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़। बट अभी मैं देखती हूँ अपने आप को, तो ऐसा लगता है वो दिन नहीं आता तो ये कैसे आता। तो वेरी ब्यूटीफुल डे। एंड अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप बस ये सोच के खुश हो लेना कि आपने आज की सुबह देखी है, आपने आज का उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज देखा है। आप बस यही सोच के खुश हो लेना। आप ये सोच के खुश हो लेना कि आपने आज अपने फेवरेट लोगों से बात करी है, अपने पेरेंट्स से बात कर पाई है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही बहुत है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ज्ञान अगर मैं दूंगी तो आप ले पाएंगे। तो कुछ भी हो हमेशा खुश रहना, और कुछ ना हो खुश होने के लिए तो ये सोच के खुश हो लेना कि आज आप उठ पाए हैं, आज की सुबह देख पाई है, आज आपने अपना फेवरेट खाना खा पाए, ये सोच के खुश हो लेना। एंड मैं क्या बताना चाहती हूँ, यस, मैं आपको इंसिडेंट शेयर करूँ। मैं ना अभी दिवाली निकल के गई है, तो हम दिवाली पूजन कर रहे थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई,
तो हमें किसी बात से हंसी आ रही थी। लाइक मेरी बहन है ना, वो पूरी जोकर है, तो उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। और वीडियो मैंने पहले से बनाने के लिए ऐसे चालू करके रख दी थी कॉर्नर में, तो वो बन रही थी, तो हंसी आ रही थी मुझे उसको देख के। वो कुछ हरकतें कर रही थी ऐसी हंसने वाली, मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं भी हंसने लगी, वो भी हंसने लगी, मेरी मम्मी भी हंसने लगी। अब क्योंकि वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था, तो मैंने वो डिलीट नहीं करी। मैंने सोचा कि इतना प्यारा मोमेंट है, मत रिकॉर्ड करो। हंसना इज़ बहुत वेरी प्यारी चीज़ है ना। तो मैंने वो अपने एक प्रियजन को भेज दी कि देखो कितनी फ़नी वीडियो है, आप भी इसे देखो और आप भी हंसो, एंजॉय करो, सिर्फ ये सोच के। बट क्योंकि उसमें मैं इतनी प्यारी लग रही थी, हंसते हुए सब कितने प्यारे लगते हैं। मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही थी, मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही थी, और मेरी तो बात ही मत करो कि मैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी हंसते हुए, एकदम ड्रैकुला जैसी प्यारी लग रही थी। तो मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया कि हंसते हुए अच्छे लगते हैं, हमेशा हंसती रहा करो, वाओ वेरी नाइस। नो, ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ क्या, मुझे सामने से रिस्पॉन्स आया कि यार ऐसे हंसते वक्त ऐसे पूजा नहीं करते, सॉरी हंसते वक्त पूजा नहीं करते, पूजा करते वक्त ऐसे हंसते नहीं है यार, ऐसे नहीं करती, अच्छी बात नहीं होती। क्या भाई, क्या अच्छी बात नहीं होती? क्यों हंसना मना है क्या? हंसते वक्त पूजा नहीं करते तो क्या रोते वक्त करते हैं? मेरी हंसी से, मतलब किसी की भी हंसी से इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? सामने वाला आपको भेज रहा है कि आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दो, आप उस खुशी को डबल करो, आप भी खुश हो। आई वॉज जस्ट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ताकि सामने वाला भी खुश हो, हम भी खुश हैं, बढ़िया, कितनी मज़े की बात है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। वैसे नहीं, रूल्स पहले सेट हो जाते हैं, रूल्स पहले। तो आप अगर किसी को हंसता हुआ देखें ना, तो एक स्माइल पास कर ही दो, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। लेकिन अगर सामने वाले को हंसता देख रहे हो ना, तो उसका दिमाग स्पॉइल मत करो, उसकी हंसी खुशी स्पॉइल मत करो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। खुद को भी खुश रखो और दूसरों को कभी दुखी मत करो अपने एक भी शब्द से, एक भी एक्शन से, और मुँह भी मत बनाओ उसकी स्माइल देख के। इरिटेटिंग नहीं होती, स्माइल बहुत प्यारी होती है, सबको हंसते रहना चाहिए। इवन मैं एक स्ट्रेंजर बच्चे को भी हंसते हुए देखती हूँ ना, तो मैं उसको स्माइल पास करती हूँ। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, ऐसे फेस बना लेते हैं, ऐसे वियर्ड सा फेस। नो भाई, स्प्रेड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। क्या पता ये आपका आखिरी दिन हो और आखिरी दिन आपने स्माइल नहीं करी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हंसते खेलते रहो, खाते पीते रहो। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमेशा पॉजिटिव रहो और नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर।